का दिन शायद बाहर से बिल्कुल सिंपल लगे, घर के काम, किचन, थोड़ी सी थकान और सबसे ज्यादा बेबी केयर, पर मेरे लिए हर छोटा सा मोमेंट एक अलग ही कहानी होता है। कभी हंसते, कभी क्यूट स्माइल, और शाम को पास में वो छोटी सी आर्ट गोइंग जिससे दिन भर का स्ट्रेस एक मिट जाता है। चलो मेरे साथ एक रियल सा दिन जीते हैं, बिना फिल्टर, जैसा होता है वैसे ही, रियल मॉम लाइफ व्लॉग। गुड मॉर्निंग। आज की सुबह सिंपल सी थी। सुबह उठी, खुद को थोड़ा सा मी टाइम दिया, फ्रेश अप हुई। इसके बाद बाहर आकर थोड़ा सा व्यू का मजा लिया। इस व्यू में एक सुकून है, सुकून ऐसा कि ऐसे खो जाऊं। भूल व्यू को देखने के बाद याद आया नाश्ता। आज का नाश्ता भी सिंपल सा था, पराठे खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो थोड़ा सा पोहा बनाया। पोहा मेरे और मेरे हस्बैंड का फेवरेट डिश है, मतलब ब्रेकफास्ट पे सबसे ज्यादा पसंद करने जाने वाला डिश एक है। उसके बाद हस्बैंड के लिए चाय बनाई। मुझे चाय नहीं पसंद है तो मैं अपने लिए चाय नहीं बनाती हूँ, पर हस्बैंड को पसंद है तो उनके लिए चाय बनाती हूँ। आइदल भी उठ गई थी, साथ में नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद इनके डैडी चले गए। इसके बाद मैं और आइदल काम पे लग गई। मैं काम कर रही थी, साथ में आइदल भी टंगी हुई थी। मेरी इंस्पेक्टर है ना, मुझे देखती रहती है मैं काम सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। ऐसा है, अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं ना, उनको थोड़ा सपोर्ट रहता है कि माँ काम कर रही है तो बच्चा कोई देख रहा है, बच्चे का कोई काम ही ना सही पर फिर भी खेल तो लेता है कम से कम। पर जो अलोन रहती है ना, बच्चे को खुद देखना और काम पे देखना, उनको लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। यार बच्चे को गोद में भी लिए रहना है, काम भी देखना है। बच्चों को नीचे छोड़ दो तो लगता है बच्चे कुछ उठा के खा न ले, जब तक सफाई ना हो जाए बच्चों को नीचे भी नहीं छोड़ सकते। मतलब बहुत ही दिक्कत होती है। रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। आप लोग सोच रहे होंगे ना कोई एस्थेटिक बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, मेरे पास अभी कोई एस्थेटिक बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मैं अपने शहर को छोड़कर यहाँ शहर में आई हूँ। पर ये भी शहर मुझे अब अपना लगने लगा है, बट मैं कम फैसिलिटीज के साथ यहाँ रह रही हूँ। अभी कुछ जरूरतों का सामान है, सिर्फ वही हमारे पास है। ऐसे तैसे लाइट यहाँ कट रही है। इसके बाद मुझे लोग को शिफ्ट तो होना यूपी में ही है, यहाँ शिफ्टिंग का कोई इरादा नहीं है। मुझे शिफ्ट तो अपने ही घर में होना है, जो घर हमारा यूपी में है। इधर मैं बर्तन धो रही थी और आजकल अपने टॉयज में बिजी थी। टॉयज में कम, घर के बर्तनों में ज्यादा बिजी रहती है। टॉयज तो पुराने हो जाते हैं, हर दिन में नया आइटम चाहिए होता है। जैसे किचन का कोई आइटम है तो बॉटल दे दो, कुछ भी दे दो, मतलब स्पैचुला वगैरह कुछ भी दो, पर नया आइटम दो। रोज रोज एक ही चीज पे वो बोर हो जाती हैं। खैर मेरे बर्तन तो धुल गए थे, अब लंच टाइम की बारी थी। लंच में आज प्याज और टमाटर की सब्जी बना रही थी मैं। पता है मुझे शादी से पहले कुछ भी बनाना नहीं आता, मतलब एक एग फ्राई ऑमलेट तक नहीं कर सकते थे हम। शादी के बाद धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है और फिर स्पीड में आ जाता है। और माँ बनने के बाद तो एक्सपीरियंस ही अलग। इधर फटाफट सब्जी कट कर उधर बना दी। पहले प्याज काटने में बड़ी मिर्ची लगती थी, एक प्याज नहीं कट कर पाते थे। अभी क्या है, एक थोड़ा सा ट्रिक भी इस्तेमाल करती हूँ। प्याज को पानी में डिप करके काटो ना तो थोड़ी सी झार कम लगती है, आंसू कम आते हैं तो हो जाता है काम। मेरी सब्जी रेडी ही हो गई थी, थोड़ा सा गलाने के लिए ढक दिया था। उसके बाद ओपन करके थोड़ा सा भून लिया तेज आंच में। सब्जी मेरी रेडी थी, अब मैं चाहती हूँ रोटी बनाने। इधर पे भी नजर रखनी पड़ती है यार। पता है यार, मुझे रोटी भी बनानी बिल्कुल भी नहीं आती थी। हाँ आटा मैं गूंद देती थी, पर मुझे रोटी बनाना बिल्कुल भी नहीं आती थी। शादी के बाद भी रोटी बनाना नहीं आती थी। इस साल में जब तक थे तब तक तो था, 2-3 महीने शादी के बाद बन जाती थी, मतलब मिल बांट के बना लेती थी। उसके बाद जब बैंगलोर आए तो मुझे अकेले करना पड़ा। मैं टेंशन में थी। पता है लास्ट टाइम मैं जब आई थी तो मैं रोज चावल बनाती थी, रोटी बनानी नहीं आती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे रोटी बनाना सिखाया। हाँ सच में, मेरे हस्बैंड जब वो शॉप से आ जाते थे तो मेरे साथ खड़े होते थे, मुझे बताते थे कैसे रोटी बननी है। पहले बहुत खराब रोटी बनती थी, उसके अकॉर्डिंग अब तो बहुत बेहतर बनने लगी है। और पता है 4-5 रोटी बनाने में मुझे 1 आवर लग जाता था। अभी तो थोड़ी स्पीड आ गई, जितनी दिख रही है उतनी नहीं, यहाँ पर आ गई है पहले के अकॉर्डिंग, अभी काफी स्पीड है। रोटी बन चुकी थी। रोटी बनाने के बाद मैं रूम की तरफ आई। रूम इतना मैसी हो रखा था, आप लोग देख के खुद भी हंसोगे। पर पता है क्या, मैं सोचती हूँ मैं अपनी रियल दिखाऊं, रियल लाइफ कैसी होती, ताकि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो चुको। इधर मैं जल्दी जल्दी रो कवर चेंज कर रही थी, बेडशीट चेंज कर रही थी। आइजल अभी मस्ती के मूड में थी, उन्हें पता नहीं था मम्मा काम कर रही है। फिर जैसे ही मैं दूसरी बेडशीट बिछाने लगी, देखी कैसे परेशान कर रही है, देखो खींचे ले रही है। इधर मैं दबा रही हूँ, उधर वो खींचे ले रही है। बहुत शैतानी करने लगी माशा। जब से ये चलने लगी है, जब से तो बहुत ही परेशान करती है हमको। देखा
फिर खींच रही मतलब। पर आइदल की यही शरारत तो पता है दिल को सुकून देती है। दिन भर का सुकून यही बस है यार। पता है काम तो होता रहता है, पर बच्चे के साथ मस्ती करना भी जरूरी है। ये देखिए क्या रही है, मतलब उधर में काम में बिजी हूँ या अपने उसमें बिजी हूँ। ऐसे तैसे आइदल के साथ दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा गुजरता है। पहले बहुत बुरा गुजरता था, फिलहाल अभी बहुत अच्छा गुजरता है। अभी पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ गुजर के चला चुका है। लगभग काम खत्म ही हो गया था। काम खत्म करने के बाद लंच किया। हमने तो लंच कर लिया था, पर आइदल के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। आइदल खाली पॉट देख रही थी, फिर बंद कर रही थी। कह रही थी मम्मा सब तो मम्मी लोग ने खा लिया, हमारे लिए तो आपने कुछ बचाया ही नहीं। फिर खाना खा के हम लोग बाहर को चले गए। तब तो सोचा लो पार्क में चलेंगे। पार्क गए तो थोड़ा सा अच्छा लगा हम लोगों को। बहुत सुकून सा महसूस होता है यार। मतलब कहीं भी घूमो, पर जो एक पार्क जाने की सुकून होता है ना, ग्रीनरी देखकर, वो अलग ही होता है। आइदल तो अपनी मोड में थी। आइदल का बस नहीं चल रहा तो वो क्या उठा के खा। जैसे तैसे आइदल के साथ कुछ वीडियोस बनाई, हमने बनाई, आइदल के डैडी ने बनवाई अपनी। आइदल ने फिर एक अच्छा सा स्लोमो दिया। बोली मैं अकेले खुद चल के आऊंगी, मेरा एक स्लोमो तुम लोग शूट करो। तो अभी सॉक्स इतने गंदे कर लिए थे, पर मस्ती में थी। मैं भी कहीं चलो एंजॉय कर लो तुम, मैं तो धोती रहती हूँ बाद में, हमारा तो काम ही है रोना। इधर आइदल का शूट तो हो चुका था। उसके बाद आइदल गोद में आई और उनका तो कोई मूड नहीं था पार्क से निकलने का, पर शाम हो रही थी तो हम लोग को लगा अभी घर पे जाना चाहिए। आइदल का मन बिल्कुल भी नहीं था कि पार्क से अभी जाया जाए। उनका बस तो उनको छोड़ के हम लोग चले जाए, पर वो अभी ना जाए। फिर आइदल की मर्जी के खातिर थोड़ा सा और रुके पार्क में, थोड़ा सा व्यूज को एंजॉय करा। ये फाउंटेन बहुत प्यारा लगा था। अभी लाइटिंग कम है, मतलब अभी नाइट नहीं हुई है ना। जब नाइट होती है ना तो ये फाउंटेन बहुत प्यारा लगता है। सिंपल सा पार्क था, ऐसे ही पास में ही घर के, तो चले गए थे। चलिए अब घर को चलते हैं। आइदल के स्लीपर हाथ में लिए पार्क से बाहर निकले तो सोचा थोड़ा सा देख लूं और रुक जाऊं, पर फिर भी शाम हो गई थी तो निकलना था। पार्क से बाहर आई, देखा तो एक सेल लगी हुई थी। सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लूं। शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद सोचा आज कुछ नया ट्राई करूं। पता है मैंने अभी तक वड़ा पाव नहीं खाया था। सीरियसली मैंने नहीं खाया था। फिर मैंने रेस्टोरेंट गए, वहां पे वड़ा पाव और पाव भाजी दोनों ही ट्राई करा यार। दोनों ही बहुत टेस्टी थे। उसके बाद शेक ट्राई करे। उसके बाद घर आ गए। घर आके मेरी अपनी वही ड्यूटी, घर के काम। आइदल अपना फ्लेक्स कर रही थी, घूम कर आई थी, पर थकी बिल्कुल नहीं थी, मस्ती के मूड में थी। आइदल मस्त थी अपने गेम में, तो मैंने भी सोचा मौके का फायदा उठाऊं और खाना बना लूं। खाने में आज मैं नॉन वेज बना रही थी। आज नॉन वेज भी एकदम सिंपल सा, साउंड के जिसे कहा जाता है। मेरी मम्मी बनाती है, मुझे बहुत पसंद था। आज के सैलन को बनाने के लिए मैंने एक क्विक रेसिपी सोची थी। जो मैंने जल्दी से प्याज को सौटे किया, उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको सौटे करके ऐसे ही गोश्त डाल दिया। गोश्त डालने के बाद कुछ स्पाइसेस ऐड किए हमने। उसके बाद इसको चलाया, थोड़ा सा वाटर ऐड किया और 10 सीटियां मार दी। और ये पराठे तो रेडीमेड थे, पर ये बहुत अच्छे लगते हैं। इन पराठे को थोड़ा सा फ्राई किया, मतलब हल्का सा ऑयल लगा के फ्राई करा, और इनको थोड़ा सा ऐसे क्रंच लाने के लिए ऐसे थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है। ये मेरे हस्बैंड करते, मुझे नहीं आता, समझ नहीं आता। इधर मेरा सालन भी रेडी हो गया था। उसमें थोड़े से आलू डाले और एक लाल सीटी लगा दी। उसके बाद दही डाल के थोड़ा सा भून लिया। इधर मेरा सालन भी रेडी था। थोड़ा सा गार्निश किया कोरिएंडर लीफ से। आइदल भी अपने गेम में थक चुकी थी, अब उनके जितनी गोद में ले लो हमको। तो काम भी हो गया था। इधर आइदल को गोद में लेके मैं वापस आ गई कमरे में। तो फिर आइदल फिर से खेलने के मूड में आ चुकी थी। आइदल खेल रही थी और मैंने अपने छोटे मोटे काम निपटा लिए। जब आइदल खेल के थक गई तो गोदी में और बहुत जल्दी सो गई। ये तो बहुत परेशान करती हैं, पर आज जल्दी सो गई थी। आज सोते में ही डायपर चेंज किया उनको। मसाज भी आज नहीं कर पाते, तो ऐसे ही डायपर पहनाया, ड्रेसअप किया उनको। इधर पता है ठंडी नहीं है ज्यादा, तो अभी ज्यादा लेयर नहीं पहनानी पड़ती। बस हाँ एंजॉय करती हूँ कि फुल पहनाऊं, क्योंकि आजकल कुछ भी नहीं उड़ती, तो फुल स्लीव्स पहनाती हूँ। बट हाँ स्वेटर की भी सर्दी नहीं है इधर। तो आजकल को थोड़ा रेडी किया, उसके बाद यहीं से हमारा डे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गुड नाइट। सब्सक्राइब कर लेना हमारा चैनल। थैंक